हरियाणा में और पंजाब में यहाँ के किसान को ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसे किसान कितने हैं साहब? तो किसान कौन है? तो इसको बताना पड़ेगा कि किसान के नाम पर जो धूर्तई चल रही है, जो ठगाई चल रही है। आपको पता है लाखों करोड़ रुपया हम सब्सिडी में, किसके सब्सिडी में? खाद की सब्सिडी में बांटते हैं। लाखों करोड़ रुपया जो हम इंपोर्ट करते हैं साहब। किस किसान, किस कृषि मंत्री ने ये दलाली की? ये दुनिया से छिपी है क्या? नाम बोलूं क्या? सूर्यकांत जी बताइए, सूर्यकांत जी बताइए कि दलाली जो चल रही थी वो किस कृषि मंत्री के जमाने में चल रही थी? और लाखों करोड़ का भी प्रकाश जी होते तो बताते इस पे कि क्या क्या खेल है, रचा हुआ है। आप ही थोड़ा बताइए। ये बड़ा खेल है और ये कांग्रेस के कार्यकाल से चल रहा है। ये बड़ा यूरिया में जो अभी नीम कोटेड यूरिया आया तो उसके अंदर थोड़ा बहुत थोड़ी कम हो गया। ये इतना बड़ा फ्रॉड था, यानी करीबन अभी तो सब्सिडी कम हो गई क्योंकि क्या नीम कोटेड यूरिया आने के कारण यूरिया कम लग रहा है। उसके अंदर अभी जो फ्रॉड होने वाला था वो कम हो गया है। जो केमिकल में चले जाता था, जो किसानों के लिए लाते थे वो फैक्ट्रीज लेके जाते थे और किसानों को वो नहीं मिलता था, उसमें बड़ा फ्रॉड होता था। आज भी 1 लाख करोड़ के करीबन सब्सिडी है। ये जो खाद के ऊपर जो चल रही है ना, 1 लाख करोड़ के ऊपर है अभी बताइए। फिलहाल। मोटा मोटी अगर बात कर ले हम लोग तो ये जा रही है किसको? इसको जा रही है खाद कंपनी को, जा रही है ना ये पैसा। ये अभी तो उसमें कम हो गया, लेकिन ये इसमें खाद कंपनी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें मार्ग निकाल लिए और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं वो लोग। इसके ऊपर कोई विजिलेंस नहीं है। ये बड़ा है। बात सब्सिडी की हो रही है तो और भी कुछ इसके अंदर चले जाएंगे ना हम लोग तो बहुत निकलेगा। बहुत बहुत है इसके अंदर, इतना फ्रॉड है। मैं अकोला की बात कर रहा हूँ। सरकार ने एक महाराष्ट्र में योजना लाई थी, वो किसानों को सब्सिडी के अंदर कोई औजारे वगैरह देते थे जिसके लिए, तो मैं आपको कितना खाते थे पता है आपको? 80 90% वो कोरोना के काल में खा गए थे। यहाँ का एक ऑफिसर मैंने सस्पेंड कर दिया उसके अंदर। उसका नेक्सस मैंने निकाला था। वो नेक्सस यहाँ के लोक प्रतिनिधि से लेके ऊपर के अधिकारी तक थे। 3 करोड़ का उसका अभी रिकवरी उसका चल रहा है। ये हम लोग करते, हम लोग थोड़ा ध्यान देते उसके अंदर तो ये कम से कम होता है। ये महाराष्ट्र के अंदर तो बड़ा फ्रॉड है, ये इसको निकालेंगे तो। और ये इसके ऊपर किसान खुद ध्यान नहीं देता और किसान खुद फंसा हुआ है उसके अंदर, सब्सिडी के अंदर वो भी शामिल होता है। ये मैं हिचकिच रहा हूं नहीं है, किसान भी इसके अंदर से उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है कि इसके पास औजार रहता है तो उसके अंदर सब्सिडी लेता है। वही औजार यहाँ के दूसरे किसान के पास दे देता है और वो वहां दिखा देता है उसी चीज को। कंपनी वाले बिल प्रदान कर देते हैं उसको। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो उनको पता। जीएसटी मिलता है नहीं मिलता है, वो अलग अलग के फ्रॉड है। किसान को भी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। यानी हम लोग ऐसा करते हैं कि किसान कम्युनिटी ऐसी है जो सबसे स्वच्छ कम्युनिटी है इस देश के अंदर, समाज के अंदर देखी जाए तो, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ऐसा किसान कम्युनिटी है समाज के अंदर। उसको भी भ्रष्ट करने के लिए ये जो अधिकारी लोग हैं और ये जो सब दलाल लोग हैं ना, या फिर राजनीतिक लोग हैं, उनको भी भ्रष्ट करने के ऊपर तुले हुए हैं। इतना बड़ा है ना, किसान को भी आप उसको भ्रष्ट कहने के लिए इनकी होड़ मची हुई है। एक बड़ी कंपनी ने तो किसान को तो भ्रष्ट कह ही दिया था, मॉन्सेंटो से जो आई, जो मॉन्सेंटो नाम की कंपनी, उसने तो किसान को तो फ्रॉड ही कह दिया था। उन्होंने तो शास्त्रज्ञ को भी फ्रॉड कर दिया था। ये बड़ा नेक्सस है साहब, इसके ऊपर लड़ना है। इसके लिए किसान को ही तैयार होना पड़ेगा और किसान को खुद समझना पड़ेगा इसको कि हम कहां फंस रहे हैं। ये जब तक वो समझेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं सर, किसानों को बताना पड़ेगा कि दलाल पत्रकार जो किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं, दलाल पत्रकार, ये दलाल नेता जो सत्ता में हैं और सत्ता के बाहर हैं, ये दलाल नेता और दलाल किसान नेता, ये तीन मिलकर के इस देश को लूटने में लगा हुआ है। और चोर, भ्रष्ट, पापी, डकैत, ब्यूरोक्रेट, चोर, भ्रष्ट, पापी, डकैत, ब्यूरोक्रेट और दलाल पत्रकार, दलाल नेता, सत्ता में और सत्ता के बाहर वाले, विपक्ष वाले दलाल, और इधर दलाल किसानों के दलाल नेता, ये मिलकर के पूरे देश को एक प्रकार से किडनैप कर लिया है और ये फिरौती खा रहा है। अखिलेश जी, मैं सही बोल रहा हूं? ये फिरौती खा रहा है। दलाल पत्रकार, समझ लीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं सुनिए ध्यान से, दलाल पत्रकार, दलाल नेता, सत्ता में सत्ता के बाहर, भ्रष्ट, पापी, डकैत, ब्यूरोक्रेट और किसानों के दलाल नेता, ये मिलकर के ये पूरा का ये तिकड़म चल रहा है और देश को रैंसम
के ये खा रहे हैं, किडनैपिंग करके पूरे देश को हाईजैक करके रख लिया है। इसलिए इन दलालों से अभी सावधान रहना है, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अब आपको लगेगा कि सब लोग, हाँ बोलिए 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 सूर्यकांत जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखो किसानों में भी कैसा है, जो आदमी सच्चाई बताता है, जो आदमी सच को उजागर करता है, किस तरह से किसानों ने जाना चाहिए वो सच्चाई उसको बताता है, उसके साथ किसान नहीं खड़े होते, ये भी दुर्भाग्य है। किसान का दुर्भाग्य मैं बताता हूं, किसान के साथ खड़ा नहीं होता है। आज भी अगर कोई सच्चाई से कोई किसान नेता, प्रकाश बोरे जैसा किसान नेता अगर कोई सच्चाई बात बोलता है तो उसके पीछे किसान खड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं। वो उन्होंने कहा है कि किसानी, आज की किसानी आपको बेमतलब हो गई, बेईमानी हो गई है, आप उसके अंदर फंसोगे। आत्महत्या का कारण जो उन्होंने बताया था, जो मॉन्सेंटो और बीटी कंपनी आई देश के अंदर आई, उसके अंदर कॉटन का किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसको वो सच्चाई समझ में नहीं आई। आज भी वो इन्हीं लोगों के साथ में, जो मॉन्सेंटो का जो बियाणी, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके साथ जो खड़ा होते हैं, उसके साथ किसान खड़ा होते दिखता है। यह सच्चाई कब समझ में आएगी किसानों को भी? जब तक वो खुद ही इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देखेगा कि हमको, देखिए आप एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं आपको, किसानों का अगर वो कोई सीड लाता है किसान, तो आप कोई भी सीड कंपनी आपको अमीर ही दिखेगी। खाद लाता है, खाद बनाने वाली कंपनी आपको अमीर दिखेगी। आप दूसरी बात, और जो खेत माल खरीदी करता है, शेत माल खरीदी करता है, वो व्यापारी आपको अमीर दिखेगा, लेकिन किसान आपको गरीब हो जाएगा। अब ये जो सीड जिसने खरीदा है, सीड जिसने बेचा है, या खाद जिसने बेचा है, या फिर अनाज जिसने खरीदा है, वो सब अमीर है। तो उन्होंने लूटा कहां से है? वो तो किसानों ने से ही लूटा है ना उन्होंने। एक कंपनी, एक गांव के, एक तालुका के अंदर 2-2, 3-3 करोड़ का धंधा करते हैं लोग, यानी किसानों से ही लूटते हैं ये लोग। यस, ये जो दलाल किसान नेता हैं, ये किसानों की मूल समस्या का जिक्र नहीं करते। ये दलाल पत्रकार किसानों की मूल समस्या का जिक्र नहीं करते। ये दलाल नेता किसानों की मूल समस्या का जिक्र नहीं करते। ये दलाल भ्रष्ट, पापी, डकैत, ब्यूरोक्रेट किसानों की मूल समस्या का जिक्र नहीं करते। ये सब खाने पकाने को लेकर के दलाली का आडंबर कर देगा। आपको मालूम है, एक एक कील 400-400, 500-500 रुपए में आया है। 500-500 रुपए में एक एक कील जो ठोके गए हैं, वो अपने आप में भयंकर घोटाला है। वहां जो बार लगाए गए हैं, वहां सीमेंट के, और 1,000 कांस्टेबल वहां पर लगाए गए हैं। कितना स्टेट का खर्चा हो रहा है, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। 1,000 फोर्स एक एक जगह पर खड़े हैं, पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं, वहां से पेट्रोल कौन भर रहा है, किसका पैसा है? ये हमारी आपके जेब का पैसा है ना। ये दलाल पत्रकार पूछ नहीं रहा है। दलाल पत्रकार एमएसपी 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 ये ऐसा झुंझुना पकड़ा रहा है। आपको याद है ना, ये दलाली शुरू हुई थी 2010 में, लोकपाल आएगा, लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं देश की जनता से कि जितनी बातें सड़कों पर चल रही हैं उनको विश्वास मत कीजिए, दलाली का अड्डा चल रहा है। इनके खिलाफ एक बिगर मूवमेंट आपको चलाना पड़ेगा, और वो मूवमेंट होगा जानकारी की। जानकारी की, पहले किसानों को जानकारी दो, पहले किसानों को अवेयर करो, उनको बताओ कि आपको ठग कौन रहा है, जो अभी सूर्यकांत जी कह रहे थे। बहुत 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 शुक्रिया। वैसे तो बहुत लंबा इसमें बात हो सकती थी सूर्यकांत जी, लेकिन हम इसका सीरीज कल पार्ट 2 भी करेंगे। किसानों के असली दलाल कौन है, पार्ट 2 कल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।